अपने परसों किया था, क्या चीज किया था याद आ रहा हूं? किशोरावस्था से पहले एक और भी किया था, एक टॉपिक किया था छोटा सा, अपने बाल्यावस्था की शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा का स्वरूप वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो बाल्यावस्था में क्या शिक्षा के स्वरूप में सबसे पहले आ जाएगी भाषा। तो भाषा है उसके ऊपर क्या संज्ञान अपने को लेना चाहिए। उसके बाद क्या बच्चों की जो शिक्षा है उसके ऊपर किस बात के लिए ध्यान देना चाहिए भी, खेल जो है उसमें क्या किया जाए, अधिक से अधिक क्या करना है शामिल है वो किया जाना चाहिए। उसके बाद बालक जो निरुद्देश्य भटकते हैं उसको रोकने के लिए क्या है, स्कूलों के अंदर किसकी व्यवस्था होनी चाहिए, पर्यटन की व्यवस्था हो, स्काउट की व्यवस्था होनी चाहिए, खेल की व्यवस्था होनी चाहिए, बाल सभा की व्यवस्था होनी चाहिए भी। उसमें ऐसी कोई न कोई सह शैक्षणिक गतिविधियां हो जिससे क्या है बच्चे निरुद्देश्य भटकना क्या कर देंगे, बंद कर दे। उसके बाद क्या संवेगों के प्रदर्शन का मौका देना चाहिए भी, उनके अंदर डर है, भय, क्रोध, मोह, माया, लालच, सारा का सारा क्या उसको दिखाने का मौका वो देना चाहिए। उसके बाद क्या मनोरंजन के साधन उनका भी क्या करना चाहिए आपको, वो इसकी व्यवस्था है वो करनी चाहिए। और उसके बाद बालक की जो जिज्ञासा होती है उसको भी क्या करना है, शांत करके भी अपने का शांत करने की अपने क्या करना चाहिए भी, कोशिश है वो करनी चाहिए। और जहां तक हो सके जो बालक का पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, सरल हो, लचीला हो, आरामदायक हो भी। जो बच्चों के क्या है उनके अकॉर्डिंग बनाया जाए। जैसे खेल है वो क्या है अधिक से अधिक में क्या किया जाए, शामिल किया जाए। और जितना भी मैटर है वो क्या होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। रुचिकर कैसे होगा भी, उसमें जैसे अपने जैसे भी वीर पूजा है उसकी कहानियां हो सकती है, वीर विनोद की कहानियां है वो हो सकती है। वीर विनोद समझ रहे हो, विनोद का मतलब होता है विनोद मनोरंजन वाला भी। मनोरंजन वाला सिलेबस क्या है उसके अंदर अधिक से अधिक क्या किया जाए, शामिल किया जाए। और वीर से हो जाएगा जैसे अपने महात्मा वो क्या नाम है, महाराणा प्रताप है उसकी कोई कथा उसके अंदर डाल दी, भगत सिंह है उसके बारे में डाल दिया गया। या विनोद में क्या अधिक से भी अपने जो कबीर है वो नहीं आएगा, प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उनके बारे में आप पढ़ा रहे हो तो उसमें बच्चे क्या अधिक से अधिक क्या लेते हैं, रुचि लेते हैं। और बच्चों के पाठ्यक्रम में जहां तक हो सके वो उनकी बुक्स कैसी होनी चाहिए, अधिक से अधिक क्या रंगों वाली हो, अधिक से अधिक उनमें क्या होना चाहिए, रंग होने चाहिए। और बुक्स में क्या डायग्राम ज्यादा हो और पढ़ने वाला मैटर क्या हो, कम हो, तो बच्चे इनमें क्या लेंगे, रुचि लेना अधिक क्या करते हैं, पसंद करते हैं। उसके बाद अपने किया था तीसरी अवस्था स्टार्ट की थी जिसका नाम क्या था, किशोरा अवस्था। और किशोरावस्था आ जाएगी आपकी एडोल सेंस, जो कहां से कहां तक थी, 13 से लेकर 19 साल तक। इसमें सारा कुछ आ जाएगा भी 13 से लेकर 19। अपने ये दिमाग में रखना है भी जहां जहां टिन लगा हुआ है वो कौन सी हो जाएगी, आपकी किशोरा अवस्था हो जाएगी। इसमें अपने पढ़ रहे थे परिभाषाएं। परिभाषाओं में अपने 2-3 परिभाषाएं पढ़ ली थी। कौन कौन सी, एक पढ़ी थी अपने स्टैनले होल की। स्टैनले होल ने क्या कहा था, संघर्ष, तनाव और तूफान की, संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कहा था। इसको इसने क्या नाम दिया था, नया जीवन भी कहा था। उसके बाद क्या उच्च और जो निम्न शैक्षणिक योग्यताएं उनके दर्शन भी क्या है इसी अवस्था के अंदर होते हैं। और स्टैनले होल के द्वारा ही क्या है एक पुस्तक लिखी गई थी, इसका नाम क्या था, एडोलसेंस। एडोलसेंस नाम की पुस्तक थी जो कब लिखी गई थी, 1904 में लिखी गई थी। और इसमें क्या है सारी की सारी जो किशोरावस्था है उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद अपने पढ़ के आए थे एक डेफिनेशन और किसकी, अपने पढ़ी थी वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन ने क्या कहा था, अपराध प्रवृत्ति का नाजुक दौर या नाजुक समय, ये भी अपने क्या है कर ली थी। उसके बाद अपने की थी, किसकी की थी, बिग एंड होट था क्या, नहीं, जोन्स एंड सिम्पसन, जोन्स एंड सिम्पसन, इसकी डेफिनेशन अपने की थी सिम्पसन की। इसने क्या बात बताई थी भी, किशोरा अवस्था क्या चीज है, 2 बातें थी ना किशोरावस्था में कि किशोरा अवस्था बालक की क्या हो जाएगी भी, बाल्य अवस्था,
बाल्य अवस्था के अंत में क्या होती है? प्रारंभ होती है। कि बाल्य अवस्था का जब अंत हो जाएगा तब तो क्या होती है? प्रारंभ होती है। और जब कौन सी अवस्था स्टार्ट हो जाएगी? प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाती है। यानी बाल्यावस्था का अंत कब होता है? 12 साल में। और प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ कब होता है? 19 साल में। तो 12 से 19 मान सकते हैं या क्या है? 13 से 19 साल के जो बीच का टाइम पीरियड है वो चीज क्या कहलाएगी? किशोरावस्था कहलाएगी। किसने कहा था? जोन्स एंड सिम्पसन के द्वारा कहा गया। 3 की थी ना। उसके बाद एक 2 नाम से एक और आ जाएगी। एक है बिग एंड हॉट, बड़ा और गर्म। इसने क्या कहा था? किशोरावस्था, बहुत ही बड़े डेफिनेशन इसकी क्या है? किशोरावस्था की सबसे बड़ी विशेषता, किशोरावस्था की क्या है? सबसे बड़ी विशेषता, जिसको क्या अपने एक ही शब्द में क्या है? व्यक्त कर सकते हैं। और वो क्या है? परिवर्तन। बहुत बार पूछी गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। किशोरावस्था है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है जिसको अपने क्या एक ही शब्द में क्या व्यक्त कर सकते हैं। और वो क्या होती है? परिवर्तन होती है। जैसे अपने सारी अवस्थाएं आएंगी धीरे धीरे, तो उनमें क्या हो रहा है? अभी हर एक चीज में क्या है? परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन यहां आने के बाद क्या उसमें बहुत बिग चेंजेस आ जाएंगे। जैसे मान लो शारीरिक विकास लड़कों में क्या होगा? इस अवस्था में जाने के बाद क्या है? लगभग 40% विकास क्या इस अवस्था के अंदर आके होता है। उसके बाद समाज में वो किस प्रकार से बिहेव करता है? माता पिता से पहले उसके गुरु कौन थे? माता पिता। उसके बाद कौन हो गए? शिक्षक हो गए। लेकिन अब यहाँ पर क्या खुद ही हो जाएगा? मैं। उसके अंदर क्या है? मैं आ जाएगी। उनकी 10वीं 11वीं क्लास पास हो जाएगी। उसके बाद क्या उसका भविष्य, वो क्या भविष्य के बारे में क्या हो जाएगा? चिंतित होना प्रारंभ हो जाएगा। कल्पना, तर्क, मनन, चिंतन, सारे के सारे गुण क्या इसमें आ जाएंगे। तो क्या इस अवस्था में आने के बाद क्या होता है? बालक में सबसे अधिक क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन यही है भी किशोरा अवस्था है उसकी सबसे बड़ी विशेषता, जिसको अपने क्या एक ही शब्द में व्यक्त कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? परिवर्तन है। एक अपने की थी रोज की थी अपने 13 तारीख को ही, याद आ रही है आपको? शेषवा अवस्था का पुनरावर्तन। डेफिनेशन को जहां तक हो उसके क्या है याद करेंगे तो क्या है? रोज में शेषवास, रोज की शेषावस्था में कौन सी थी? रोज की शेषवा में छंदम मिथ्या था ना। छंदम मिथ्या तो उसमें थी, बाल्यावस्था के अंदर थी। छंदम और मिथ्या वाली थी। छंदम का मतलब क्या है? बिल्कुल क्या है? झूठा। मिथ्या भी क्या है? झूठा होता है। भी झूठी बातें होती है उनका क्या है? काल किसमें कहलाया था? बाल्यावस्था में। तो इसमें क्या चीज आ जाएगी? भी जो शेषवा अवस्था में जितने अधिक परिवर्तन हुए थे उतने ही परिवर्तन किस अवस्था में होते हैं? किशोरावस्था में होते हैं। इसी कारण क्या रोस ने क्या कहा था? रोस में देखो दोबारा होगी। क्या चीज होगी? दोबारा। यही वाली प्रक्रिया क्या होती है? दोबारा होती है। कौन से नंबर वाली? 1 नंबर वाली। 1 नंबर कौन सी है? शेषावस्था। 1 नंबर वाली कहां पे होगी? 2 और 1 3 में। 1 नंबर वाली क्या है? 3 नंबर वाली के अंदर क्या होती है? दोबारा उसका क्या होता है? पुनरावर्तन होता है। यानी दोबारा वो क्या होती है? रिपीट होती है। इसी कारण क्या रोज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? विशेषवा अवस्था का पुनरावर्तन काल, शेषवा अवस्था का दौरान, शेषवा अवस्था के गुणों का दोबारा उसी प्रकार से रिपीट होना क्या कहलाएगा? किशोरा अवस्था कहलाएगा। किसके अनुसार? रोज के अनुसार। अब एक डेफिनेशन है सिंपल सी, किल पैट्रिक, या इसको बोलते हैं कि क्रिक पैट्रिक भी क्या है? मिलता है। कील देखड़ी, कील देखड़ी है मेख तो वो लिख रहा हूं। तो वो क्या होती है? हार्ड होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है? हार्ड होती है। तो वो क्या हो जाएगा? किल पैट्रिक ने क्या कहा था? भी किशोरा अवस्था को क्या है? जीवन का सबसे कठिन दौर भी नाम इसको ले सकते हैं, या क्या है? जीवन का सबसे कठिन काल आ जाएगा। किशोरावस्था को क्या है? जीवन का सबसे कठिन काल। कठिन कील क्या है? कठिन हो जाएगा ना, कील से कठिन हो जाएगा। क्यों कठिन कहा? क्योंकि संघर्ष, तनाव और तूफान सारे के सारे किस अवस्था में कर रहे?
किशोरावस्था में करने इस कारण क्या हो जाएगा, किलपैट्रिक ने से क्या कहा था भी किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल, सिर्फ आपको क्या है कठिन नाम याद रखना है, किसमें कठिन काल, देखो यहां पर काल है और यहां पर क्या है कील है, दोनों में क्या है एक ही नाम आ जाएंगे। तो किशोरावस्था क्या है जीवन का सबसे कठिन काल, कौन कहेगा, किलपैट्रिक के द्वारा कहा जाएगा। एक डेफिनेशन इसमें और आती है क्रो एंड क्रो की, हाँ ये तो बस नकटो ही मान लो, हर जगह के आपको तैयार है मिल जाएगा। इसने क्या कहा था किशोरावस्था को क्या है किल पे वर्तमान की शक्ति और भविष्य का प्रस्तुत काल, सिंपल सा नाम है वर्तमान की शक्ति और भविष्य का प्रस्तुत काल। अपने एक चीज पढ़ के आए थे भी क्या जहां जहां दो चीजें बता रहा है तो कौन आएगा, लगभग क्या है किलपैट्रिक आएगा। देखो इसने दो बात बताई है, वर्तमान की शक्ति और भविष्य का क्या है प्रस्तुत काल, दो बातों में आपस में क्या हो रहा है कंपैरिजन हो रहा है, तो कौन आ जाएगा क्रो एंड क्रो आ जाएगा। इसने क्या कहा था कि वर्तमान की शक्ति और भविष्य का क्या है प्रस्तुत काल कहा गया था, किसके द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा। उसके बाद एक डेफिनेशन इसमें और आती है बढ़िया ही, जिसका नाम क्या है कोल सैनिक, सबसे बढ़िया यही है कोल सैनिक। कोल सैनिक ने क्या कहा था भी इस अवस्था में बालक क्या करते हैं भी प्रोडों को अपने मार्ग की सबसे बड़ी क्या समझते हैं, बाधा समझते हैं। क्यों समझते हैं, क्योंकि वो उनकी क्या है स्वतंत्रता के मार्ग को क्या कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं। अवरुद्ध का मतलब रोक देते हैं। भी किशोर क्या होते हैं इस अवस्था में आने के बाद क्या है प्रोडों को, प्रोड कौन से हो जाएंगे, जिनकी उम्र क्या है 19 साल से क्या है ज्यादा है, अपने क्या है माता पिता हो जाएगा सिंपल सा। तो अपने जो माता पिता और उनके जो बड़े हैं उनको वो क्या समझेंगे भी अपनी मार्ग की सबसे बड़ी बाधा, बाधा का मतलब क्या हो जाएगा भी उनको बैरियर समझते हैं, उनको क्या समझते हैं दुश्मन समझते हैं। सिंपल सी बात है, वो क्या समझेंगे भी ये हमारे क्या है सबसे बड़े क्या है दुश्मन है। दुश्मन क्यों है, क्योंकि आप जो भी कार्य कर रहे होते हैं आप कार्य सही करते हो, अपने हिसाब से सही करते हैं भी, अपने हिसाब से आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो क्या है बिल्कुल सही है, लेकिन अपने से जो बड़े हैं उनको ध्यान है भी अपने द्वारा लिया गया डिसीजन क्या है सही है या गलत है। इस कारण अपने क्या समझेंगे भी शायद ये अपना क्या है बुरा चाह रहे। जैसे आपको स्कूल भेजा गया, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास तक आप निकल जाओगे, 11वीं 12वीं आने के बाद क्या हो जाएगा सिलेबस भी क्या हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाएगा, बहुत क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। साथ वाले कुछ बच्चे होते हैं जो क्या करेंगे भी अपनी आजादी के लिए पढ़ाई को बाय बाय भी आज उनके है रेवड़ चराऊंगा खेती कराऊंगा, क्योंकि वहां पर क्या है उनको उस समय क्या वहां पर जाना बहुत अधिक क्या लग रहा है कठिन लग रहा है। और आजकल तो पढ़ाई इजी हो गई, पिटाई पिटुई कम ही हुआ है, क्योंकि RT 2009 सारे कानून उनके अंदर क्या बच्चे के ऊपर क्या है किसी प्रकार का क्या पनिशमेंट है वो नहीं दे सकते। तो लेकिन पीछे क्या था, घर में दूध भी मंगाया करता और कुटाई भी होता है। गांव के स्कूल में अपने कहीं चले जाओ, सफाई भी क्या है छोटे बच्चे करते थे, क्योंकि 4th क्लास वाले आपको बहुत ही कम मिलते हैं। उसके बाद क्या है दूध लेके आओ, चने वाले टाइम में छोले लेके आओ, ठीक है ना, अभी सरसों का है तो क्या है सरसों का साग ले आओ, सारा कुछ ले गया वहां तो बाद में कुटाई हुआ तो क्या पढ़ाई पर क्या हम करांगा। तो वो इसमें क्या था भी पढ़ाई के मार्ग में क्या पढ़ाई आप छोड़ना चाह रहे हो, उसमें क्या अपने बड़े वो अपने क्या समझेंगे भी अपने मार्ग की सबसे बड़ी बाधा समझेंगे, क्योंकि वो अपने कार्यों को क्या करें रोक रहे हैं। आपके द्वारा कहा मैं आज रात को क्या भी जैसे कोई गांव में जागरण है जगराता है वहां पर जा रहा हूं, घर वाले क्या कहेंगे कौन जानो, तो उसकी क्या उसके मार्ग में रुकावट आ गई, किसके द्वारा आई प्रोडों के द्वारा। आपकी मांग है मेरे को साइकिल चाहिए, टांग इतनी लंबी है ही को नहीं, लेकिन उसके बाद भी क्या आपने साइकिल की मांग कर दी, घर वाले क्या करेंगे मना करेंगे, उसमें भी क्या अपने अवरोध मानेंगे। इसमें क्या होगा जो भी डिसीजन उनके द्वारा लिया जाएगा वो क्या करेंगे भी अपने मार्ग में उनको क्या समझेंगे बाधा समझते हैं। अपने वो क्या ना एक करो की डेफिनेशन पड़ गया शिक्षक के सम्मान वाली, वो भी इसके अंदर आ जाएगी। वो क्या शिक्षक का सम्मान तो करेंगे क्या है भी मौका मिलने के बाद क्या उनका प्रयास करने का दमन भी नहीं कर पाते हैं। वो सेम कंडीशन यहाँ हो जाती है, उनके सामने तो हम ही भर लेंगे, लेकिन उनकी आत्मा को पता है
भी क्या है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। इस कारण के ये भी क्या है, कॉल सैनिक। कॉल सैनिक ने क्या है, सैनिक के द्वारा कॉल की गई थी किस बात की, भी जो मेरे बड़े हैं, जो मेरे बड़े अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं भी मेरे मार्ग में क्या है, अवरोध है, क्योंकि मेरे को क्या वो घर जाने के लिए रोक रहे हैं। किसने कॉल की थी? सैनिक। कॉल सैनिक भी अपने जो बच्चा है वो क्या करता है, भी अपने बड़े बुजुर्गों को कहता है कि मैं आप क्या मेरे मार्ग के अंदर अवरोध हो, मेरे मार्ग में क्या हो, रुकावट हो। उसके बाद एक सबसे बढ़िया डेफिनेशन आती है जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने इसे क्या कहा था, एज ऑफ ब्यूटी। एज ऑफ क्या है, ब्यूटी भी कहा था, इसको क्या है, टिन एज, टिन एज भी कहा था, और हिंदी में क्या हो जाएगा, सजने संवरने की आयु। क्या नाम दिया था, सजने संवरने की आयु। एज ऑफ ब्यूटी का अर्थ क्या हो जाएगा, सुंदरता की आयु। टिन एज का मतलब क्या हो जाएगा, 13 वाली भी, जहां पर क्या है छोटी एज, 13 क्या कहा जाएगा भी, जहां पर क्या है टिन टिन लग रहा है, वो एज कौन सी होती है, 13 होती है। उसके बाद क्या है, सजने संवरने की आयु। यहां पर आने के बाद ही क्या है, बालों की कटिंग, कपड़ों का पहनावा, सारा का सारा क्या आपको ध्यान में आने लग जाता है। क्योंकि जैसे भी छोटे बच्चे जो प्राइमरी वाले, कैसे भी आपने तैयार करके भेज दिए, वो क्या चले जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे। बाल होते हैं बिल्कुल क्या है, चिपके हुए होते हैं, ठीक है नहीं, हटवाता बाल यार भाजिएगा होता है। कई बच्चे आते ही हैं भी टाइम कम हो तो क्या है, कई बार हाथ मुंह धो गया हुआ, नहीं क्या धो गया हुआ, बाल की हटती भेज गया होगा, पिछला के सुक्का ही हुआ होते हैं ना, उसको ध्यान में क्या किया क्या नहीं किया। और अपने अब जैसे भी 10वीं क्लास का बच्चा हो, 12वीं क्लास का बच्चा हो, तो क्या करेगा, जब तक स्कूल ना जाए तो लगभग क्या है 4 से 5 बार कंघी मार मार के देखो, बाल से 4 ही हो, ठीक है नहीं, देखा ना कई बार चेक कर करके। और आजकल आप देखा यहाँ क्या चीज देखा, बालों की स्टाइल है देखी होगी, बहुत खतरनाक खतरनाक तरीके से देखेंगे। यहाँ आठों काटने लग गया, काटते 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 यहाँ आगे बिल्कुल खड़े हो रहे, बिल्कुल क्या है ग्राउंड लेवल से क्या है अप डाउन की ओर क्या होते चले जा रहे हैं। कुछ जैसे अपने आएगी कि अधिगम में एक थ्योरी आएगी, मॉडलिंग थ्योरी, मॉडलिंग थ्योरी है वो अपने आएगी, तो उसके अंदर क्या मॉडलिंग थ्योरी है, वो उसके अंदर क्या ये सारी बात बताई गई है। वे अपने के हर चीज की कॉपी करते हैं। जैसे एक मूवी आई थी तेरे नाम, सुना होगा, उसमें क्या बच्चों ने कटिंग कौन सी कराई थी, कटिंग कराई को नहीं, बाल बाले बढ़ाया, यानी बाल क्या बिल्कुल बढ़ाना, यहाँ पर क्या लाइनिंग वाला सिस्टम हो गया। उसके बाद क्या भी एक और है, जैसे भी कटिंग वाला शर्ट थी, यहाँ से अपने कट लगाते थे, वो वाली होगी। उसके बाद क्या शॉर्ट वाली कट, ये शर्ट आई थी बिल्कुल शॉर्ट, अंदर सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब क्या लॉन्ग कट, गजनी वाली भी हो सकती है। तो लोग क्या कॉपी करते हैं किसी प्रकार से, बुजुर्ग मान लो, बड़े मान लो, छोटे मान लो, पहनावा मान सकते हैं। जैसे मोदी जैकेट है, उनका नाम हो गया। आप भी महिलाओं के अंदर भी कपड़े अपने पहनते ही हैं, जो भी एक सूट आ गया तो पुराना ही हो, अपने किसी 2 व्यक्तियों ने, 2 के महिलाओं ने वो उसको पहने हुए देख लिया, मन वो ही लेके आणोगे उस, हाँ वही मान लो, वो तो क्या है अपने वाला चुरा लिया है, प्लाजो कुछ भी मान लो। क्योंकि एक चीज अभी अपने यहाँ पर अलग अलग तरीके से है, लेकिन अपने दक्षिणी राजस्थान में चले जाओ, पूर्वी के अंदर इसमें पश्चिमी राजस्थान में चले जाओ, वहां इतना नहीं है। वहां तो जो है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ठीक है ना। भी अपने गंगानगर, हनुमानगढ़, ये आसपास के इलाके में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन उस साइड में लगभग देखो, मैंने भी बहुत बार विजिट किया है, कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। नौ और भादरा की तरफ चले जाओ, गंगानगर, हनुमानगढ़ पूरा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, वहां पर आपको अलग अलग तरीके से क्या व्यक्ति मिलेंगे, अलग धर्मों वाले व्यक्ति मिल जाएंगे। लेकिन वहां जाने के बाद सिर्फ एक ही पहनावा है, वही पहनावा क्या पूरे राजस्थान के लगभग लगभग क्या आपको वही मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा था, एज ऑफ ब्यूटी कहा था, टिन एज कहा था, और इसको क्या नाम दिया था, सजने सवरने की आयु भी कहा गया था। उसके बाद एक और लिख लो, स्किनर। स्किनर ने क्या कहा था, किशोरा अवस्था को, किशोरा अवस्था में खेल के मैदान को बालक का क्या निर्माणकारी स्थल कहा था, निर्माणकारी स्थल कहा था। खेल का मैदान निर्माणकारी स्थल कैसे हो जाएगा, क्योंकि मान लो उसका लगभग शारीरिक विकास है, अगर वो खेलों में रुचि नहीं रखेगा
तो वो क्या है शारीरिक रूप से मजबूत हो पाएगा? वो क्या होगा, लेकिन क्या कम होगा, क्योंकि उसे सिर्फ दौड़ भाग करनी है, एक जगह बैठे बैठे रहेगा तो क्या है उसकी मांसपेशियां काम नहीं करेगी। उसके बाद अब उसमें तर्क है, मनन है, चिंतन है, सामाजिक है, क्योंकि इस अवस्था को क्या है सामाजिक स्वीकृति की आयु भी कहते हैं। सामाजिक स्वीकृति की आयु क्यों कहते हैं? क्योंकि वो समाज में क्या चाहता है, स्वीकृति चाहता है कि समाज में क्या है मेल मिलाप है, वो क्या है रहना, तथा आगे करेंगे एपिस में अपने सामाजिक विकास के अंदर। तो ये क्या जो किशोरावस्था को इसने क्या नाम दिया था? खेल के मैदान को क्या है निर्माणकारी स्थल कहा गया था, क्योंकि बालक का जितना भी निर्माण होता है वो कहां पर होता है? खेल के मैदान के अंदर क्या है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो डेफिनेशन यहाँ बी एफ स्किनर, हाँ बी एफ स्किनर है ये वाला, बी एफ स्किनर किशोरावस्था है। फेडरिक नहीं, फेडरिक बेहरिक ऐसा कुछ नाम है, एक तो फेडरिक कहता है। हाँ, तो इसने दी थी, इसने क्या कहा था किशोरावस्था क्या है खेल के मैदान को, इसमें खेल के मैदान से आ जाएगी। बिस्किन क्या हो जाएगा? खेल का मैदान क्या है बालक के क्या है सबसे अधिक निर्माणकारी स्थल माना गया था। तो जीन प्याजे की, जीन प्याजे क्या कहेगा इसे? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था भी नाम दिया गया था, रूपात्मक क्रियात्मक अवस्था भी नाम दिया गया था, ठोस अवस्था भी नाम दिया गया था, क्योंकि ये क्या है कि जीन प्याजे की 4 नंबर अवस्था थी। कितनी अवस्था थी? 4 नंबर। उसने क्या कुल 4 अवस्थाएं बताई थी, कौन कौन सी? पहले आपकी आ जाएगी स्वेदी गामक, स्वेदी चालक, स्वेदी पेशीय, ये आपकी 1 नंबर है। दूसरी कौन सी थी? पूर्व क्रियात्मक, पूर्व ठोस क्रियात्मक या क्या है ठोस अवस्था, पूर्व क्रियात्मक और पूर्व क्या है ठोस अवस्था नाम दिया गया था। 3 नंबर कौन सी थी? पूर्व के बाद कौन आएगा? उत्तर आ जाएगा। उत्तर क्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक, मूर्त ठोस अवस्था नाम है वो दिया गया था। तो 4 नंबर कौन सी आ जाएगी? औपचारिक क्रियात्मक, या इसको क्या नाम दिया गया था? रूपात्मक क्रियात्मक अवस्था भी नाम दिया गया है, क्योंकि रूपात्मक कहां पर आ जाएगी? सजना सवर्ण दोनों। हाँ तार्किक, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तार्किक इसके अंदर अपन करेंगे मानसिक के अंदर। मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, बालक क्या लगभग इस अवस्था में क्या अमूर्त चिंतन करता है, मूर्त नहीं करता है। कि अमूर्त चिंतन क्यों करता है? क्योंकि उसके सामने सपने हैं, वो क्या उनको सपनों को देखता है, भी उसके द्वारा जो भी चीज सोची गई वो चीज पूरी हो या नहीं हो उसकी कोई गारंटी तो नहीं है। लेकिन क्या लगभग कौन सा करता है? अमूर्त चिंतन करता है। मूर्त चिंतन प्रारंभ तो हो जाता है, लेकिन वो अपने अंदर क्या है अमूर्त को ही क्या है अधिक से अधिक क्या है तवज्जो देने लगता है। तो डेफिनेशन रिपीट कर दो। सबसे पहले क्या है स्टैनले होल की, सभी ब्रांच वाले रिपीट करेंगे। स्टैनले होल ने क्या कहा था? संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था कहा गया था। इसे क्या है नया जीवन भी कहा गया था। और इस अवस्था को क्या है उच्च और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं के दर्शन की अवस्था भी कहा गया था। किसने कहा था? स्टैनले होल के द्वारा कहा गया था। और स्टैनले होल ने क्या किया था? बाल्य अवस्था के लिए एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? एडोलसेंस। और बाल्य अवस्था को इंग्लिश में भी क्या है एडोलसेंस ही कहा जाता है। कब लिखी गई थी? 1904 में लिखी गई थी। उसके बाद क्या अपराध प्रवृत्ति का सबसे नाजुक समय किसने कहा था? वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया था। उसके बाद क्या है शेषवा अवस्था को क्या है किशोरावस्था को क्या है शेषवा अवस्था का पुनरावर्तन काल किसने कहा था? पुनरावर्तन रोस के द्वारा कहा गया था। उसके बाद क्या जोन्स और सिम्पसन ने क्या कहा था? किशोरा अवस्था को बाल्य अवस्था के क्या है अंत में तो क्या होती है प्रारंभ होती है, और प्रौढ़ा अवस्था के प्रारंभ में क्या उसका अंत हो जाता है। किसने कहा था? जोन्स एंड सिम्पसन के द्वारा कहा गया था। उसके बाद क्या किशोरा अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता जिसके लिए एक ही शब्द प्रयोग किया गया था और वो क्या था? परिवर्तन। किसने कहा था? बिग वे हॉट, यानी बहुत बड़ी बात थी। कौन सी बात थी? परिवर्तन वाली क्या है बहुत बड़ी बात थी। किसने कहा था? बिग हैंड हॉट के द्वारा कहा गया था। उसके बाद किलपैट्रिक, जीवन का सबसे कठिन काल। कठिन काल है तो कील हो जाएगा। कील किसने कहा था? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने क्या नाम दिया था? किशोरा अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। उसके बाद क्रो एंड करो, दो बातें बता रहा है। कौन कौन सी? वर्तमान की शक्ति हो जाएगी और भविष्य का क्या हो जाएगा? प्रस्तुत काल। भी जो आज है उसको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, और आगे जीवन में क्या मनेंगे वो क्या करना आपको दिखाना है। किसने कहा था? करो एंड करो के द्वारा कहा गया था।
उसके बाद कोल सैनिक, सैनिक ने कोल की, क्या कोल की थी भी के किशोरा अवस्था में, जो किशोर होते हैं, किशोरावस्था में बालक नहीं आएगा, ये थोड़ी क्या है ध्यान देने वाली बात है, विशेषवा अवस्था में मेल और जो अपने गर्ल और बॉय है उनको क्या बोला जाएगा, शिशु, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, शेषवा अवस्था में एक ही नाम आएगा, वो क्या नाम आएगा, शिशु आएगा, वहां पर मेल फीमेल का कोई डिफरेंस है वो नहीं होता है। दूसरी कौन सी अवस्था है, बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था में मेल है उसके लिए क्या आएगा, बालक, और फीमेल के लिए क्या आ जाएगा, बालिका आ जाएगा। तीसरी कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था, इस अवस्था में क्या है, मेल के लिए किशोर और फीमेल के लिए किशोरी शब्द है वो आ जाएगा। तो अपने यहां पर कौन सा आ जाएगा, बाल्य नहीं, किशोरा अवस्था में किशोर है वो क्या समझते हैं, प्रौढ़ों को अपने मार्ग की सबसे बड़ी बाधा समझते हैं, क्योंकि किशोर क्या है उनकी स्वतंत्रता में क्या होते हैं, बाधक होते हैं, उनके मार्ग को क्या करते हैं, अवरुद्ध करते हैं, उनकी स्वतंत्रता को क्या रोक के रखते हैं। इस कारण क्या है अपने मार्ग की सबसे बड़ी बाधा माना है किसने, कोल सैनिक ने। तो स्किनर ने इसे क्या नाम दिया था, स्किनर ने कहा था क्या है, खेल का मैदान किशोरा अवस्था में क्या है बालक के लिए सबसे क्या है निर्माणकारी स्थल होता है, किसने कहा था, स्किनर के द्वारा कहा गया था। उसके बाद क्या, टीन एज, एज ऑफ ब्यूटी, या क्या सजने संवरने की आयु, किसने कहा था, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक जो प्राणी मनोवैज्ञानिक थे उनके द्वारा क्या है इस प्रकार का नाम है वो दिया गया था। तो जीन प्याजे ने इसे क्या नाम दिया था, जीन प्याजे ने इसे नाम दिया था उत्तर नहीं औपचारिक, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था माना गया था, रूपात्मक क्रियात्मक अवस्था भी माना गया था। और ये क्या है जीन प्याजे की 4 नंबर अवस्था थी, जो कहां से प्रारंभ, कहां से होती है, लगभग क्या है 15-16 साल से लेकर क्या है टिल डेट तक क्या है चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो डेफिनेशन का रट्टा लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे मैंने लगाया है। तो अपने कल आज तो देखे करें, कल के बिना देखे रिपीट करेंगे, एक मौका क्या जाते वक्त भी अपने लगा ही लेंगे, तो क्या लगभग याद हो जाएगी, क्योंकि जब तक इनमें क्या अपने शब्द से शब्द नहीं जुड़ेंगे ना तब तक याद नहीं होगी। डेफिनेशन आएंगी रीट में तो जैसे भी अपने थोड़ी आती है, कम आती है, लेकिन जैसे अपने चले जाएंगे फर्स्ट ग्रेड में, तो फर्स्ट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में क्या है लगभग मान के चलो 5 से 6 डेफिनेशन आती है, और डेफिनेशन में चेंज भी नहीं होता है, जो मैटर है डिटू आएगा। क्योंकि अपने और क्वेश्चन देखो अप्लाइड आते हैं, सारे क्वेश्चन क्या आएंगे, अप्लाइड आएंगे। आपको दिमाग में थ्योरी होनी चाहिए कि पूछना क्या चाह रहा है, उसके बाद क्या वो एग्जाम्पल किसी प्रकार का सेट है वो कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता क्या हो जाएगी भी, आपकी जो परिभाषाएं हैं उनमें किसी प्रकार का चेंज है वो नहीं होता है, वो क्या डिटू आएगी। जैसे अपने करो एंड करो है, तो कौन सी थी, वर्तमान का शक्ति और भविष्य का क्या है प्रस्तुत काल, तो 2 नाम आ गए ना, तो 2 नाम से ही आएगी। उसके बाद जैसे संघर्ष तनाव तूफान, कौन आएगा, स्टैनले हॉल, नया जीवन स्टैनले हॉल, उच्च वय के श्रेष्ठ मानव योग्यताएं किसमें आ जाएगा, स्टैनले हॉल आ जाएगा। तो क्या डेफिनेशन अपने नाम से ही आएगी। उसके बाद आ जाएगा शारीरिक विकास। आज अपने सारी जो पीछे 3 अवस्थाएं कर ली उनको एक साथ रिपीट करेंगे, तो क्या चार्ट सा बन जाएगा। सबसे पहले आ जाएगी आपकी शेषावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, और उसके बाद किशोरावस्था। क्योंकि तीनों एक साथ करें तो क्या है सारी से अपनी याद भी हो जाएंगी। सबसे पहले क्या है इसमें आ जाएगी अपने ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई सबसे पहले शेषवा अवस्था कितनी थी, शेषवा अवस्था में अपने मान के चले से 51 से लेकर के 51.5 से लेकर के 54.5 तक थी। कब जन्म हुआ तब, उससे बढ़ के फिर कितनी हो गई थी, लगभग क्या है 2 फीट, 2 फीट मान सकते हैं कितनी आ जाएगी 24 इंच के बीच में क्या है 5 वर्ष की अवस्था तक क्या जाती है। मेल फीमेल में क्या होती है अलग अलग होती है। यहाँ पर कितनी हो जाएगी 51 से कितनी मान सकते हैं अपने 54 मान सकते हैं। ये किस में होती है, फीमेल में होती है, ये फीमेल में हो जाएगी। थोड़ी कम कर दो यहाँ पर,
लगभग कितनी हो जाएगी अपने 1.11 फीट, नहीं इंच आएगा फिर, 1.11 इंच। ये अपनी होती है मेल में, ये किस में होती है, फीमेल के अंदर हो जाएगी। उसके बाद अपने आए थे बाल्य अवस्था में, तो बाल्य अवस्था में आते आते इसकी हाइट कितनी हो गई थी, 24 इंच से कितनी हो गई थी, 42 इंच के बीच में हो जाएगी। और यहां पर कितनी हो जाएगी, 24 इंच से लेकर 44 मान लो। हाँ 1.11 फीट है, 23 कर देंगे, 23 कर दिया, 23 कर देंगे। भी यहां पर क्या इससे कम होती है, किसके अंदर, शेषवा अवस्था के अंदर। बाल्य अवस्था में आने के बाद देखो यहां पर क्या हो रहा है, 2 इंच क्या हो रही है, बढ़ रही है, किसकी, फीमेल की, मेल की। ये क्या है, सबसे बड़ा अपना यहां पर क्वेश्चन बनता है कि बाल्य अवस्था के अंदर जो फीमेल होती है या क्या होता है, जो बेबी अपन क्या है, गर्ल शिशु होता है, उसमें उसकी लंबाई क्या होती है, मेल की अपेक्षा अधिक बढ़ती है। अधिक क्या है, बढ़ेगी, किसकी अपेक्षा, मेल की अपेक्षा। अधिक हो ये कोई जरूर नहीं है, भी कोई बच्चा है मान लो मेल है और उसकी क्या अपने उम्र कितनी है, 2 साल है, लगभग क्या है 6 साल है, 6 से 7 साल है, उसकी लंबाई क्या है 2 फीट है। और एक लड़की है जिसकी लंबाई क्या है 2 फीट से 2 इंच कम ही है, तो वो चीज वहां पर क्या है, वो चीज मायने नहीं रखेगी। लेकिन उन 6 से लेकर 12 साल की जो अवधि है वहां पर क्या होगा कि मेल है उसकी ऊंचाई कितनी बड़ी और फीमेल की कितनी बड़ी, वहां के आपको डिफरेंस मिलेगा। वहां किसकी अधिक बढ़ेगी, फीमेल की लंबाई वो क्या होगी, मेल की अपेक्षा अधिक बढ़ेगी। लंबा छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लड़के की लंबाई भी क्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो बढ़ने का क्रम है वो क्या होता है, बाल्य अवस्था में क्या है, फीमेल में होता है किसकी अपेक्षा, मेल की अपेक्षा ज्यादा होता है। उसके बाद किस में आ जाएंगे, किशोरा अवस्था में आ जाएंगे। और किशोरा अवस्था में क्या होता है, ये अपनी हो जाएगी जन्म से लेकर के 5 से 6 साल के बीच में। किशोरा अवस्था में आने के बाद इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी, यहां पर अपने ले सकते हैं सबसे पहले मेल में कितनी होती है, अभी लगभग क्या है 5 मान सकते हैं अपने, 5.5 से लेकर कितनी हो जाती है, लगभग 7 फीट तक हो सकती है, अपने हो सकती है। मैक्स में मान लिया अपने, लगभग कितनी होती है, लगभग 6.5 ही होती है। लेकिन क्या लगभग 6.5 मान लो, 7 मान लो, 6.5 बड़ा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भी। 6.5 फीट आपको मिल जाएंगे, बहुत से व्यक्ति मिल जाएंगे जिनकी क्या है 6.9 6.8 तक क्या होती है, तो क्या लगभग 6.5 फीट तक क्या मेल की होती है, फिट आ जाएगी इसके अंदर क्या है। और फीमेल में कितनी होती है, 4.5 से लेकर के 5.5 फीट तक, लगभग क्या है 1 से आधे फीट का इनमें क्या होता है डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर क्या है कोई 5 फुट 9 की भी हो सकती है और यहाँ पर क्या है 4.5 से भी डाउन हो सकती है। तो ये क्या एक क्राइटेरिया माना गया है, लगभग क्या है इसके बीच में अपने जैसे 20 से 30 व्यक्ति है, उनका अपने क्या करेंगे भी एक आंकलन करेंगे, उनकी क्या करेंगे भी उनका जैसे अपने बायोडाटा ले लिया, तो उसमें आपको क्या है ये वाला जो ग्रुप है वो क्या अधिक मिलेगा, जिनकी हाइट कितनी होगी 4.5 से लेकर 5.5 फीट के बीच में होती है, किनकी, फीमेल की। और मेल में कितनी होती है कि मैक्सिमम 5.5 तो मिलेगा लगभग। उसके बाद क्या 5.5 से लेकर 6 भी हो सकती है, 6.5 भी हो सकती है, 6.8 6.7 थोड़ी बहुत के आगे पीछे भी हो सकती है। लेकिन आपको लगभग 90% क्या ये ग्रुप है मिलेंगे, 90% में ये क्या ये ग्रुप है वो मिल जाएगा। उसके बाद ऊंचाई के बाद हो जाएगा उसका क्या है वेट, या क्या बोल सकते हैं इसको अपने भार भी बोला जाता है। भार यहां पर कितना था जन्म के समय 7 से लेकर 8 पाउंड था, कब था ये जन्म के समय। लेकिन जैसी अवस्था पूरी होगी तो कितना हो जाता है 35 से लेकर के 40 पाउंड के बीच में वजन हो जाएगा। कहां तक हो जाएगा 5 साल की अवस्था में आते। उसके बाद जैसे ही अपने आएंगे किसके अंदर बाल्य अवस्था में, तो बाल्य अवस्था में आने के बाद इसका वजन कितना होगा, कितना था वैसे अपने हिसाब से देखें तो कितना था 70 से लेकर 85 पाउंड के बीच में होता है। वैसे यहां पर क्या है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट बढ़ता है, अगर उसकी हाइट ज्यादा है तो वेट क्या बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा, हाइट कम है तो वेट क्या है उसी के अकॉर्डिंग क्या बढ़ता चला जाएगा।
उसके बाद किस में आ जाएंगे, किशोरावस्था में आ जाएंगे। और किशोरावस्था में आने के बाद इनका वेट क्या हो जाएगा, कितना होगा, लगभग क्या है, अपने सीधा लिख देते हैं ऊंचाई के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार इनका वेट है वो हो जाएगा। जितनी जिसकी हाइट है उसका वेट के उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और अपने एवरेज माने तो कितना होता है, 45 से लेकर 65 के बीच में क्या है मेल का होता है। और लड़कियों में कितना हो जाएगा, 40 से लेकर 55 के बीच में क्या है इनका एज ग्रुप है वो मिलता है वेट मोस्टली। लेकिन मेन बात क्या यही हो जाएगी, जिसकी जितनी ऊंचाई है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट है वो फिक्स हो जाता है, कोई फिक्स नहीं होता है। जिसकी हाइट मान लो 5 फुट है, जैसे मेल है उसकी हाइट क्या है 5.5 फुट है और एक की क्या है 6.5 फीट है, तो लगभग उनके अंदर क्या है लगभग 6 से 7 केजी का अंतर अपने आप आ जाएगा। तो वो कितना ही मोटा नहीं हो, अगर उसकी हाइट कितनी है 6.5 फीट है तो उसका वेट मान के चलो 55 से 60 केजी आराम से होगा। और जिसकी हाइट क्या 5.5 फीट है उसका वेट अगर 60 केजी हो जाए तो कहानी गोली है, ठीक है ना। सकल सूरत अलग सी अपने को क्या दिखाई देगी। तो अपने दो बातें होगी, क्या हो गया, ऊंचाई होगी, उसके बाद क्या हो गया, बाहर हो गया। बाहर के बाद यहां पर आपकी आ जाएगी हार्ट बीट, ये क्या आ जाएगी, श्वसन दर। श्वसन दर कितनी होती है यहां पर 140 से लेकर 110 से प्रति मिनट। एक मिनट में क्या है 140 से 110 के बीच में क्या है धड़कता है। दोनों का दिमाग में आ गया। ये तो कब की बात है, जन्म की बात है। और ये कब की बात है, 5 से 6 वर्ष के बीच में जब क्या है आपकी शेषवा अवस्था क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। 140 से लेकर क्या है 110 प्रति मिनट क्या है इसकी धड़कन है वो होती है। उसके बाद यहाँ आने के बाद कितनी हो जाएगी, 110 से लेकर 85 प्रति मिनट, यानी 6 साल की अवस्था तक कितनी होती है 110। और जब 12 साल की अवस्था आ जाए कितनी होती है 85 प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है। उसके बाद यहाँ आने के बाद कितनी हो जाएगी, 72 से कितनी होगी 80, कम होगी ज्यादा होगी, कम होगी। अब कम होगी तो फिर ऐसी लाइन आएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। देखा होगा पेसमेकर, उसमें क्या है ऐसे लाइन चलती है, टी 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 की आवाज आती है। और अगर ये ऐसे हो जाए तो टी टी करना भी क्या हो जाती है, बंद हो जाएगी। यहां पर आगे क्या हो जाएगी आपकी 72 प्रति मिनट ही रहेगी, ठीक है ना, 72 प्रति मिनट ही रहेगी। उसके बाद कम हो गई तो क्या है भारत निर्वाचन आयोग का 1 वोट कम हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कई बार अपने टीवी के अंदर देखते हैं कोई मूवी चल रही होती है तो अपने क्या है बिल्कुल सीरियस जैसे आवाजें आने लगती है, लोग रो रहे होते हैं और वहां पर सिर्फ अपने क्या है एक वो माइक्रोवेव ओवन देखा होगा, ये इसी का है, इसी चीज का सिंबल है। तो उसमें क्या होता है अपने जैसे देखा होगा माइक्रोवेव ओवन जिसमें अपने खाना गर्म करते हैं, ऐसी एक मशीन होती है और उसमें क्या है इस प्रकार से लाइनिंग चलती रहती है। जब तक वो लाइनें चलती है डॉक्टर आराम से बैठे, जैसे लाइनें बंद हो जाए टी की लंबी आवाज आती है, लंबी आवाज आई तो गया, 12 दिन तक क्या है बैठना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर आने के बाद क्या है किशोरावस्था के बाद क्या है 72 प्रति मिनट है वो क्या हो जाएगी फिक्स हो जाएगी। उसके बाद कम नहीं होगी, कम होगी तो फिर कम हो जाएगा, ठीक है ना, कम होगी तो वो कम हो जाएगा। उसके बाद क्या कम नहीं होती है, वो क्या इसमें एवरेज निकलती है, ये लगभग क्या 72 प्रति मिनट धड़कती है। आप क्या इसको महसूस भी करके देख सकते हो, वैसे को तो क्या यहाँ पर हाथ लगे देखिए 72 बार ही क्या पूरा क्या है आपने क्या धड़कन है वो नोट होगी। 1-2 बार के आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जैसे अपने 5 मिनट है उसका आपने क्या कर लिया नोट कर लिया, तो 5 मिनट के आपके अंदर आपकी एवरेज 72 प्रति मिनट ही आएगी अगर आप पूरे तरीके से स्वस्थ हैं तो। अगर अपने कोई बीमारी है तो क्या कम ज्यादा भी हो सकती है, अधिक होती है कम नहीं होती है, कम होगी हाँ अधिक हो सकती है, अधिक हो सकती है लेकिन कम नहीं होती, कम होने का चांसेस क्या है बहुत ही कम होते हैं। उसके बाद हृदय की धड़कन होगी, हृदय की धड़कन के बाद क्या आएगा सांस लेने की प्रक्रिया। अपने क्या है सांस 1 मिनट में कितनी बार है वो लेते हैं, तो कितनी बार लेते हैं ये हो जाएगी आपकी रेस्पिरेटरी रेट, जो सबसे पहले होती है 20 से लेकर 22 प्रति मिनट। 1 मिनट में क्या है 20 से 22 बार क्या है, एक बच्चा जिसकी उम्र क्या होती है 5 से 6 साल तक होती है वो क्या है 20 प्रति मिनट, 1 मिनट में क्या है 20 बार श्वास लेता है,
श्वास समझ रहे हो, सिर्फ अपने सांस ले रहे हैं। लेकिन जैसे किसमें आ जाएगा बाल्य अवस्था में, तो यहां पर आगे कितनी हो जाएगी 20 से लेकर 18 प्रति मिनट या क्या है 20 से लेकर 16 तक आ जाती है। 20 से लेकर क्या है 16 प्रति मिनट। और उसके बाद कहां पर आ जाएगा किशोरावस्था में। यहां पर आने के बाद कितनी होती है 16 प्रति मिनट ही होती है, इससे ज्यादा कम नहीं होती है। आप क्या नोट करके देख सकते हो मैं कितनी बार सांस ले सकता हूं। कई बार अपने होता है ना, जैसे अपन नहर में और में नहाने के लिए आप जाते हैं तो क्या नाक पकड़ के कई बार सांस रोक के दिखावा नहीं कई बार। और अपने घर में भी ऐसा होता है कई बार भी कि हाँ मैं कितनी देर सांस ले सकूं, कितनी देर के सांस को रोक सकता हूं। कई बार राष्ट्रीय गान भी बोलते हैं या अपने जैसे ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, सुना होगा, ओम ऐसी ध्वनि अपने लेते हैं, उसमें क्या इसका रेट कम हो जाता है। लेकिन जैसे सांस छोड़ते हैं अपने क्या 2-3 सांस एक साथ इकट्ठे भी लेते हैं, होता है एकदम से। लेकिन अपने जिद हो जाए कि मैं क्या है 1 मिनट में 16 से कम बार लेके दिखा सकता हूं, दिखा सकते हो। लेकिन क्या वो 2-4 मिनट की कहानी है, उसके बाद नहीं होगा। 2-4 मिनट तक आप ऐसा करके दिखा सकते हो। 1 मिनट में क्या है 16 से अधिक बार भी दिखा सकते हो। सर को झूठा साबित करना है 20 बार लेके दिखा रहे हैं, उसके बाद के 1 मिनट में 14 बार भी लेके दिखा देंगे, लेकिन एवरेज ही आएगी। ये अब नॉर्मल वे के अंदर क्या है नोट करके देखना भी 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति का जो सांस लेने की दर है वो कितनी होती है 16 प्रति मिनट ही होती है। उसके बाद श्वसन दर के बाद अपना आ जाएगा क्या आ जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क का भार यहां पर आने के बाद कितना होता है 350 से लेकर के लगभग क्या है 1000 या 1100 तक हो सकता है, 1100 ग्राम तक होता है, 350 से लेकर के 1000 ग्राम तक। उसके बाद जैसे ही किसमें आ जाएगा बाल्य अवस्था में, तो यहां पर आने के बाद कितना हो जाएगा 1100 से लेकर के 1260 ग्राम, थोड़ा आकार और बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे किसमें आएगा किशोरावस्था में आ जाएगा तो 1260 से लेकर के 1400 ग्राम तक के एक व्यक्ति के मस्तिष्क का भार है वो हो जाता है। ये वाली बात है ना 350 वाली बात थोड़ी क्या है गलत सी लग रही है, लगभग क्या है 700 के लगभग होना चाहिए। लेकिन मैंने 2-3 बुक में देखा था, कुछ में क्या है ये दिया हुआ है, कुछ में क्या है 700 दिया हुआ है, तो लगभग 700 होना चाहिए। 700 ग्राम से लेकर के 1000 ग्राम तक होता है। उसके बाद कितना आ जाएगा 1100 लेकर 1250 ग्राम तक थोड़ा और बढ़ता है। और यहां पर आने के बाद क्या अपने पूरे आकार को वो क्या कर लेगा ग्रहण कर लेगा। और एक स्वस्थ व्यक्ति के मस्तिष्क का भार कितना होता है 1400 ग्राम पर व्यक्ति हो सकता है। उसके बाद क्या आएगा दांतों की संख्या, दांत आ जाएंगे। दांतों की संख्या कितनी थी जन्म के समय थी नहीं। उसके बाद यहाँ आने के बाद कितनी होती है 20 होती है। और 20 के 20 दांत कौन से होते हैं दूधिया दांत बोलते हैं इनको, क्या है मिल्की टीथ भी क्या है बोला जाता है, या इनको क्या है अस्थायी दांत भी बोला जाता है। 20 के बाद किस में आ जाएंगे बाल्य अवस्था में, जाने के बाद कितने हो जाएंगे लगभग क्या है आपके अस्थायी तो क्या हो जाएंगे गिरने प्रारंभ हो जाएंगे। और आपके जो परमानेंट है स्थायी वो क्या हो जाएंगे धीरे धीरे आने प्रारंभ हो जाएंगे। और उनकी संख्या कितनी हो जाती है लगभग क्या है 20 से लेकर 26 तक पर व्यक्ति के अंदर क्या होता है हो जाती है। 20 से लेकर 26 तक दांत है वो क्या आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले नोट करने वाली बात कौन सी है भी अस्थायी दांत क्या हो जाएंगे गिर जाएंगे, और स्थायी वाले दांत है वो क्या हो जाएंगे आने प्रारंभ हो जाएंगे। और लगभग क्या हो जाएंगे स्थायी वाले दांत है वो यहाँ आने के बाद क्या आ जाएंगे। जो आगे वाले ना जो 20 के बाद वाले वो तो क्या अलग है, वो क्या धीरे धीरे आने के बाद क्या है कंप्लीट होंगे। उसके बाद जैसे किसमें आएंगे किशोरावस्था में, तो यहाँ पर आने के बाद इनकी संख्या कितनी होती है लगभग 28 से लेकर 30-32 पर पर्सन। 30-32 क्यों लिखा है, किसी के 30 नहीं होते सभी के 32 ही है, 30 नहीं होते 32 ही होते हैं सभी के। वो क्या बाद में अगर अपने झगड़ा हो जाए कोई लड़ाई हो जाए तब क्या कम ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ पर जो अक्कल जाड़ होती है सुना होगा, यहाँ पर कितनी साल है 19 साल है, तो 19 साल तक कितने होते हैं लगभग 30 ही होते हैं। उसके बाद लास्ट वाली जो अक्कल जाड़ होती है 28 के भी बाद में जो आती है धीरे धीरे वो क्या 25 साल तक आने के बाद क्या होती है कंप्लीट होती है। इसलिए मैंने क्या लिखा है भी 30 से 32 तक।
32 वाले यहाँ नहीं आएंगे, वो अपने कब आएंगे? जब आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? कौन सी होती है जुबली? वो 25 साल वाली नहीं, वो बोलते हैं सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली बनाते हैं ना। एक प्लेटिनम होती है मेरे ख्याल में, वो क्या डायमंड तो सबसे ऊपर वाली होती है। 25 साल की जो एज होती है तब तक क्या होते हैं भी आप में जो अक्कल जाड़ बोलते हैं वो क्या आनी आ जाती है। और सबसे अधिक खतरनाक, सबसे अधिक दुखदायी कंडीशन किसमें होती है? इन्हीं के अंदर ही होती है। उसके बाद अपने आ जाएंगी हड्डियां। कितनी थी यहाँ पर? 350 से लेकर कितनी होती है? 270 पर पर्सन। तो यहाँ आने के बाद क्या होती है? थोड़ी और कम हो जाती है। 270 से लेकर कितनी होती है? 206 पर पर्सन। और यहाँ पर आने के बाद कितनी हो जाएगी? 206 प्रति व्यक्ति, अगर सुख शांति से व्यक्ति है तो, ठीक है ना। वरना क्या है, यहाँ आने के बाद हड्डियां फिर दोबारा बढ़ती है, बढ़ती दोबारा। 206 कंप्लीट हो गई, और कंप्लीट हुई किसके कारण? ढंगुरियां भी होगी। और एक होता है अस्थिकरण। अस्थिकरण के द्वारा क्या होती है? आपकी जो छोटी छोटी हड्डियां होती है वो आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। और जुड़ने के बाद क्या, एक बड़ी हड्डी का क्या कर लेगी? निर्माण कर लेगी, और वो हड्डी मजबूत हो जाएगी। उस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? अस्थिकरण और विकास। विकास, क्योंकि हड्डियों की संख्या बढ़ गई, वो तो क्या होती है? वृद्धि है। उसमें मजबूती आ गई, वो क्या भी अपने आकार को पुरुष ने क्या धारण कर लिया, वो चीज क्या होती है? विकास होता है। तो यहाँ पर क्या है? अस्थिकरण के द्वारा अपनी हड्डियां वो क्या हो जाएंगी? धीरे धीरे क्या है? कम होती चली जाती हैं। और क्या, जब व्यक्ति क्या हो जाएगा? 19 वर्ष का हो जाएगा, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 206 प्रति व्यक्ति हो जाएगी। बिल्कुल सही तरीके से है तो, वरना क्या है? टूट फूट के अंदर की हड्डियां संख्या बाद में बढ़ाती रहती है। उसके बाद अंतिम रह गया अपना हड्डियों के बाद एक चीज और रहेगी, मांसपेशियां। मांसपेशियां कितनी होती है? 400 ही होती है। लेकिन इनका क्या होता है? विकास यहाँ पर कितना होता है? 25 से लेकर 30% तक होता है। तो यहाँ पर कितना होता है? लगभग क्या है? 60 से लेकर 65% तक होता है। और यहाँ पर कितना होता है? 95 से लेकर 99% तक इनका विकास है वो कंप्लीट हो जाता है। किनका? मांस पेशियों का। संख्या कितनी है? सिर्फ 400। ये क्या अपने को दिमाग में रखनी है। तो एक बार रिपीट कर दो। सबसे पहले क्या? किशोरावस्था में बाल्य शेषावस्था कहां से कहां तक होती है? जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष के बीच में बाल्यावस्था, 6 से लेकर 12 साल तक किशोरावस्था, 13 से लेकर 19 साल के बीच में होती है। इस अवस्था में सबसे पहले अपने आ जाएंगे बालक की ऊंचाई कितनी होती है? लगभग क्या है? 51.5 से लेकर 54.5 तो किन में होती है? लड़कों में होती है। और लड़कियों में कितनी हो जाएगी? 51 से लेकर 54। यानी डिफरेंस कितने का है? 0.5। डिफरेंस देखो कितना है? 0.5 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो क्या है? लड़के और लड़कियों में क्या है? 0.5 इंच का क्या होता है? डिफरेंस होता है। लड़कियां यहाँ पर क्या होती है? लड़कों से 0.5 से कम में होती है। उसके बाद बाल्यावस्था में क्या हो जाएगा? लगभग 2 से लेकर 4 फीट वही हो जाएगा। लगभग क्या है? 2 से लेकर 3.5 फीट। 24 से लेकर 42 इंच के बीच में। तो लड़कियां क्या होती है? 24 से लेकर 44 इंच। यानी कहने की सिंपल सी बात क्या हो जाएगी? लड़कियों की हाइट बाल्य अवस्था में लड़कों की अपेक्षा ज्यादा बढ़ती है। तो शेषवा अवस्था और किशोरावस्था में क्या होता है? लड़कों की हाइट क्या लड़कियों की हाइट से ज्यादा बढ़ती है। उसके बाद कहां पर आ जाएंगे? किशोरावस्था में। तो मेल फीमेल कितनी हो जाएगी? लगभग क्या है? 4.5 से 5.5 फीट के बीच में। तो मेल कितना होता है? 5.5 से 6.5 फीट के बीच में इनकी हाइट है वो होती है। उसके बाद अपने बात करेंगे इनका वजन। वजन कितना होता है? जन्म के समय बालक का वजन 7 से लेकर 8 पाउंड होता है। तो उसके बाद जैसे बालक की उम्र होती है 5 से 6 साल, तो कितना हो जाएगा? 35 से 40 पाउंड के बीच में इसका वेट है वो हो जाएगा। उसके बाद बालक इसमें आएगा, बाल्य अवस्था के अंदर आ जाएगा। और बाल्य अवस्था में इसका वेट आते आते कितना हो जाएगा? 70 से लेकर के 85 पाउंड के बीच में इसका वेट है वो हो जाएगा। उसके बाद कौन सी अवस्था में आएगा? किशोरावस्था में। तब वेट कितना होगा? जितनी लंबाई उतना ही क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। अपने क्या आंकलन नहीं करेंगे, लेकिन मोस्टली क्या होता है? 45 से लेकर 40 से लेकर
50 के बीच में किन का होता है? महिलाओं का। और क्या है? 50 से लेकर 60-65 के बीच में किन का होता है? पुरुषों का वजन है वो हो जाता है। उसके बाद हृदय की धड़कन कितनी होती है जन्म के समय? 140 प्रति मिनट। 5 साल की उम्र में कितनी हो जाएगी? 110 प्रति मिनट। उसके बाद जैसे आएगी बाल्यावस्था कितनी हो जाएगी? 110 से लेकर 85 के बीच में होती है। और बालक किसमें आ जाएगा? किशोरावस्था में आ जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 72 प्रति मिनट है वो हो जाएगी। उसके बाद किसमें आ जाएंगे? श्वसंदर। श्वसंदर कितनी होती है जन्म के समय? 22 से लेकर 20 के बीच में, तो बाल्यावस्था में 20 से लेकर 18 प्रति मिनट। और जैसे बालक हो जाएगा वयस्क तो कितनी हो जाएगी? 16 प्रति मिनट। उसके बाद किसमें आ जाएंगे? मस्तिष्क का भार। मस्तिष्क का भार कितना होता है जन्म के समय? 350 या 700 ग्राम से लेकर लगभग कितना होता है? 1000 ग्राम प्रति व्यक्ति। लेकिन जैसे किसमें आ जाएगा? बाल्यावस्था कितना हो जाएगा? 1100 से लेकर के 1260 के बीच में। और किशोरावस्था में 1400 ग्राम तक पर व्यक्ति इसका वजन है वो हो जाता है। किशोरावस्था के बाद अपने आ जाएंगे दांतों में। जन्म के समय दांत होते हैं 0 नहीं होते हैं। दांत आने प्रारंभ हो गए, सबसे पहले कौन से आएंगे? नीचे वाले दांत आएंगे। और क्या जब बालक की उम्र हो जाएगी 6 साल तब तक क्या उसके दूध या दांत जिनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। वो क्या हो जाएंगे? लगभग इसमें पूरे क्या हो जाएंगे? कंप्लीट है वो जाते हैं। दूध या दांत इनको क्या है? दूध के दांत बोलते हैं, मिल्की टीथ बोलते हैं, अस्थायी दांत भी बोला जाता है। उसके बाद आएंगे बाल्यावस्था। दांत कितने हो जाएंगे? 20 से लेकर 26 के बीच में हो जाएंगे। सबसे बड़ी विशेषता क्या हो जाएगी? अस्थायी दांत लगभग क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। और स्थायी वाले दांत क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे आना प्रारंभ है वो जाएंगे। बालक की उम्र हो जाएगी किशोरावस्था 13 से लेकर 19 साल तक। दांत कितने हो जाएंगे? 26 से लेकर 30 या 32, यानी 30 दांत होते हैं। 32वें कब आएंगे? 25 साल की उम्र होती है तब तक क्या आपकी अक्कल जाड़ आती है। 2 दांत आएंगे, वो कौन से कहलाएंगे? अक्कल जाड़ कहलाते हैं। वो क्या है? 32 वाले 31 नंबर और 32 नंबर दांत है वो हो जाएंगे। वो कौन से होते हैं? मोलर या प्री मोलर? अक्कल जाड़ अपने क्या था ना भी कर्तनक, रदनक, अगर चौर्णक होते हैं। अगर नहीं चौर्णक होते हैं लास्ट के अंदर। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मोलर बोला जाता है। तो लास्ट में क्या होते हैं? मोलर होते हैं जिनकी संख्या क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। अपने मुंह में कितने होते हैं? 12 होते हैं। 3, 3, 6 और 6 दूनी 12। उसके बाद अपने बात करेंगे हड्डियों की। जन्म के समय कितनी होती है? लगभग क्या है? 350 से क्या है? 270 के बीच में हड्डियां होती हैं। उसके बाद कहाँ आ जाएंगे? जन्म हुआ, जन्म होने के बाद कहाँ पर आएंगे? लगभग 5 से 6 साल की अवस्था। उसके बाद कौन सी अवस्था में आ जाएंगे? बाल्यावस्था। बाल्य अवस्था में इनकी संख्या घट के कितनी हो जाएगी? 270 से लेकर 206 के बीच में इनकी संख्या है वो हो जाती है। और जैसे ही बालक हो जाएगा किशोर और किशोरी किशोरावस्था में आएगा तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 270 से लेकर 206 के बीच में यह क्या है? फिक्स 206 हड्डियां हो जाती है प्रति व्यक्ति। और हड्डियां कम होने का कारण क्या था? अस्थिकरण। हड्डियां आपस में जुड़ने के बाद क्या है? दो छोटी हड्डियां थी, उनमें जुड़ के क्या बन गई? एक मजबूत और एक बड़ी हड्डी का निर्माण है वो गया। उसके बाद लास्ट में क्या आएंगे? मांसपेशियां। संख्या होती है 400 फिक्स है, लेकिन इनका विकास शेष अवस्था में कम होता है। कितना होता है? 25 से लेकर 30% या 35% तक विकास होता है। उसके बाद किस में आ जाएंगे? बाल्यावस्था। विकास कितना हो जाएगा? लगभग 60 से 65%। और अंत में किस में आएंगे? किशोरावस्था में आते आते इसका विकास कितना हो जाएगा? 90 से लेकर 95% तक विकास है वो हो जाएगा। और अपनी मांसपेशियां क्या हो जाएंगी? मजबूत हो जाएंगी। झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएंगी। देश की रक्षा करने के लिए क्या हो जाएंगी? तैयार हो जाएंगी। तो देश की रक्षा करेंगे, लेकिन आज के लिए नहीं, कल के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल